सबके महबूब रहनमा एक्स डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मलिक जी, जिन्होंने इस इलाके को संवारा है, जो आज ये इलाका हमें दिख रहा है, जिनकी बदौलत है। जरा जोरदार तालियां मलिक साहब के लिए। आए, इज़हार ख्याल करें मलिक साहब। तमन्ना दर्द दिल की हो, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत गरीबों की। मैं तो गरीब, उन्होंने लिखा है फकीरों की, मैं गरीबों की। तमन्ना दर्द दिल हो तो कर खिदमत गरीबों की, नहीं मिलता है ये गौर बादशाहों के खजीनों में। अरे मेरे यहाँ चुने हुए आज़ाद साहब की तरफ से मास्टर गौरी शंकर जी, इनके हमारा आरिफ निजार जो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे जावेद साहब जो आज़ाद साहब के चचेरे भाई हैं, अनीता ठाकुर जी जो हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं वुमेन सेल की, इसके साथ ही हमारे एक्स MLC सुभाष जी हैं, ये आपके जाने पहचाने हैं, ये हमारे इस ज़िला के MLC रहे हैं। इसी साथ हमारे तकरीबन यहाँ ठाकुर साहब बेलीराम जी बैठे हैं, सरपंच हमारे, मेंबरान हजरात, यहाँ सभी बुजुर्गों, भाइयों और अजीज छोटे बच्चों, मैं आपको आदाब सलाम कहता हूँ। और इस जगह जो कि मेरा आबाई गांव है, जहां से हमने जन्म लिया है, जिस जगह से हमने कायदे से, यहाँ साथ ही एक स्कूल हुआ करता था, वहां से तालीम हासिल की। इसी तरह से हमारे बुजुर्ग की दुआ थी, बुजुर्गों ने हमें थोड़ा बहुत तालीम दी, तो भद्रवा से ग्रेजुएशन की। हमारे चाचा जान हमसे पहले पढ़ते थे वहाँ, मैं भी इनके साथ वहाँ गया, तालीम हासिल की। तो दिल में मेरे ये नहीं था कि मैं कहीं MLA बनूं, लेकिन ख्वाहिश थी कि हमारा इलाका फले फूले। तो हमने आज़ाद साहब की क़ियादत में अपना ये दौर जो है सियासत का शुरू किया। आज़ाद साहब हमारे एक रिश्तेदार थे, और वो मुंह भर के आज भी कहते हैं हमारा नानहाल जो है लोआंग में है। उसी उम्मीद से हम मेरे भाइयों यहाँ आए हैं आपके पास। और ये आज़ाद साहब ने खुद ये कैंडिडेट नहीं चुना, ये हम लोगों ने चुन के दिया। यहाँ ठाकुर बेलीराम जी बैठे हैं, इनको धर्म दीजिए। 3 साल में ठक्कर बरादरी का कैंडिडेट ढूंढता था, 3 साल बराबर मीटिंगें की, ये वहां बैठे हुए होते करते थे, लेकिन ठक्कर बरादरी से कोई तैयार नहीं हुआ। तो उन्होंने ही हमें गौरी शंकर जी को मुंतखब किया, और हमने आज़ाद साहब की झोली, क्योंकि मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, उनको हमने गौरी शंकर जी के क़यादत में वहाँ भेजा। 400-500 लोग वहाँ गए, इनकी ज्वाइनिंग हुई। आज़ाद साहब, देखिए उनका भी मैं कहूँगा कि बहुत से लोगों में खदशा है कि आज़ाद साहब ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। मेरे भाइयों, जिस वक्त उनको पद्म भूषण से अवार्ड जो मिला, अपोजिशन ने दिया, क्योंकि उनमें खासियत थी। 50 साल उन्होंने सर्विस की पॉलिटिक्स में। कोई भी मेरा भाई कहे कि उन्होंने करप्शन की, कोई भी इल्जाम उनको लगाए, बेदाग बेलाग लोग हैं, और उनको बच्चा बच्चा हमारे जम्मू कश्मीर का पसंद करता है। तो उस पद्म भूषण के अवार्ड के लिए उनको सम्मानित किया गया जम्मू में। जम्मू बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े विद्वान, हमारे DGP जैसे लोग रिटायर वहां इकट्ठे हुए। तो आज़ाद साहब को कहा कि कांग्रेस जो ये डूबता हुआ जहाज है, इसको छोड़िए, हम आइए, ये जो स्टेट है इस वक्त BJP ने तबाह कर दी, इसको कहीं दिशा दें। हम सब इकट्ठा होकर, हिंदू मुसलमान, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, वहाँ 7000 के करीब लोग बैठे थे। सब बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, कश्मीर के भी, जम्मू के भी। उन्होंने उनको तमाम हमारे वहाँ जिस कदर भी हमारे कांग्रेसी थे वो भी बैठे थे, उनको हमने मजबूर किया कि कांग्रेस छोड़िए, जम्मू कश्मीर की एक पार्टी बनाइए। अरे उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन बदकिस्मती लोगों ने ऐसा शोषा डाला कि ये बीजेपी के साथ जुड़े हैं।
अरे हम भाइयों बुजुर्गों, हमारा मकसद है बीजेपी को हरवाना, बीजेपी को इस देश से बाहर निकालना। जम्मू कश्मीर का तो उन्होंने तबाही कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया हमारी रियासत का। आज कल भी देखा आपने कितना झूठ बोलते हैं। एक होम मिनिस्टर है हमारे पूरे हिंदुस्तान का, अमित शाह जी कहते हैं सरथली में जो वो वहां जहाज उतारा, वहां जो डिग्री कॉलेज है वो मैंने दिया। अरे भाई ये 2007 में आजाद साहब ने हमको दिया, तू तो 14 में ये होम मिनिस्टर बना। कितनी बदकिस्मती की बात है, लोग उन पे विश्वास क्यों कर रहे हैं। हमारा मकसद है बीजेपी को यहां से बाहर निकालो और यकजहती कायम करो हिंदू मुसलमान की। वो तोड़ रहे हैं हमें, उन्होंने तबाह कर दिया हमारी रियासत को। वो चाहते हैं हमारी रियासत के लोग भीख मांगे, और ये रियासत जो अपाहज कर दी है इन्होंने। इस वक्त लंगड़ी रियासत राजा महाराजाओं की दी हुई रियासत है। हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसको सिर्फ 77 साल हुए, लेकिन ये रियासत जो जम्मू कश्मीर की है ये 200 साल पुरानी रियासत है। ये राजाओं महाराजों की देन थी। यहाँ जो हमें आर्टिकल 370 और 35 से मिला है, ये डोगरा राजाओं का हमें महाराजा हरि सिंह ने दिया। ये किसी के बाप का रियासत नहीं है, ये उनकी खरीदी हुई रियासत थी, लेकिन तबाह कर दिया, उजाड़ दिया हमें। मैं चाहता हूं, मैं अपने यहाँ के जितने भी मेरे भाई दोस्त या हमारे बुजुर्ग हैं, कम से कम जो उनका मुंह भर के आपको नानहाल कहता है, बनी में उन्होंने 10 साल पहले कहा था मेरा नानहाल है ये बनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी झोली में ये कैंडिडेट डालो। देखते हैं हम इस इलाके की ये सड़क की क्यों बात करूंगा, ये तो नीचे दरिया के किनारे किनारे मेरे घर के बिल्कुल सामने जा रही थी। मैंने बाप से लड़ाई की थी कि लोगों को इन्होंने कहा लोग हमारा गांव जो है ऊपर रहा। मैं जम्मू गया, आजाद साहब से बात हुई, उन्होंने चीफ इंजीनियर को भेजा मेरे साथ। यहाँ के 200 लोग जो है चांदल आए, हमने इस सड़क को बदला। मैंने अपने घर की परवाह नहीं की, मैंने अपने बाप की परवाह नहीं की। आज जो ये सड़क जा रही है, अरे भाइयों कम से कम उस आजाद को देखो जिसने एक ही बोली में यहाँ हायर सेकेंडरी हमें दी, एक ही बात में हमें डिग्री कॉलेज दिया। तहसील मैंने चलाई थी लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी, तहसील का भी दर्जा दिया, और 8 हाई स्कूल उन्होंने हमें दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती कहते हैं जी इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बीजेपी के साथ मिला है। बहुत अफसोस दुख की बात है, हम बीजेपी के खिलाफ उठे हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई। हमें ये जो उस वक्त नई पार्टी थी, हमने जो ये इलेक्शन लड़ी पार्लियामेंट की, मैंने कहा था ये मत लड़ो, क्योंकि अभी नई पार्टी है, इस पे भरोसा करना कम है। हम इलेक्शन लड़ते तो इस पे असेंबली में लड़ते तो आज हमारी जरूर 20-25 सीटें होती। लेकिन फिर भी आपको यकीन से कहूंगा, जो आज अब्दुल मजीद जी नहीं पहुंचे बीमारी की वजह से, उनकी सीट निकली हुई है, 100% हमारे झोली में वो आएगी। इसी तरीके से सुरूरी जो हमसे वो भागा नहीं है, वो हमारे साथ मिलकर आजाद उम्मीदवार लड़ा है, वहां से भी हम ले रहे हैं। इसी तरीके से कश्मीर में हमारे कुछ लोग हैं। अरे यही बीजेपी जो जमात इस्लामी को बैन करती है, आज उन्हीं के कैंडिडेट उठाए हैं। कितनी बेगैरत पार्टी है, कितनी बेगैरत ये लोग हैं जो एक तरफ उनको बैन करते हैं कि ये मुसलमान और ये हिंदू की लड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ जमात इस्लामी को इस वक्त मदद कर रहे हैं और उनके 52 कैंडिडेट उठाए हैं। एक इंजीनियर रशीद जो जेल में था 5 साल से, उसको छोड़ा जेल से और इस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहा है। वो क्यों? कि वहां तितर बितर हो जाए लोग और हम अपना लुच जो है सीधा कर लें। मेरे भाइयों, ये बहुत नाजायज हो रहा है हमारी रियासत के साथ। मैं चाहता हूं कि मेरा वो ठक्कर भाई जो उठा है, उसने एक डॉक्टर को खोया है। हमने डॉक्टरों की हमें जरूरत थी मेरे भाइयों, उसने नौकरी छोड़ी। क्या सेवा करनी थी? डॉक्टर बन के सेवा नहीं करता। यहाँ मैंने मेडिकल कैंप लगवाया उससे, लेकिन इतनी बदकिस्मती कि हमें डॉक्टरों की पहले यहाँ 50 डॉक्टर भी हों तब भी कम है, लेकिन डॉक्टर एक ही था, वो छोड़ दी उसने। और आज और वो भी कहाँ, मैं साफ कहूंगा, ठाकर जी यहाँ बैठे हैं, आप हमारे ये रिश्ते में मैं मामा कहता हूं आपको। हकीकत है ये कि ठक्कर जो थे इस जीवनलाल के खिलाफ थे। हकीकत है ठक्कर जीवनलाल के खिलाफ थे, मुसलमान तो थे ही पहले। ठक्कर इसके बिल्कुल खिलाफ थे और उनकी जो सीट जो थी खतरे में थी।
इन्होंने ठक्कर को उठाया और जितेंद्र ने इसको वो प्लॉट किया है। ये जितेंद्र इसके साथ मिला के उठ भाई, ये हकीकत है, असलियत है। अनीता जी को भूल गया ये बात करने के लिए, ये उनके बिल्कुल करीब है, इनको पता है उनके घर का। ये रात को जितेंद्र के साथ उनकी बातें होती हैं और वही इसको पैसा फंडिंग हो रही है और ये यहाँ तबाही कर रहे हैं कि गौरी शंकर भी ले जाए और कुछ डॉक्टर भी ले जाए, बीजेपी निकले। उनका ये मकसद है। मेरे भाइयों, सोचो समझो। मैं अपने मुसलमान बरादरी से कहूंगा, खबरदार खबरदार कहीं किसी फेरेब में आए। ये इनकी सोची सूझी जो है पॉलिसी है, ये हर जगह यही कर रहे हैं। कश्मीर को तकसीम कर दिया, वहां मुसलमान को लड़ा दिया है, यहाँ हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया है। एक तरफ गद्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठक्कर को उठाया ताकि तोड़ फोड़ हो जाए और बीजेपी निकले। मेरे भाइयों, ये कम से कम जहरत करें, हम इसको बीजेपी को यहाँ से निकालें और आजाद जैसी शख्सियत हमें मिले। अरे फिर लेना क्या है उनके, कोई भी पार्टी बनेगी दिल्ली में, हम लेना जानते हैं। इस वक्त यहाँ वो चल रहा है क्या, वो गवर्नर रूल। उस गवर्नर से पूछिए, उसने परसों अपने बेटे की वो सगाई की, 33 करोड़ रुपया हमारी वो रियासत का फंड निकाल के वो वहां लगाया है। वो कहाँ का असूल है? कहते हैं हम करप्ट नहीं है। कल जो जहाज आया 1.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ, किसका गया? वो हमारे लोगों का टैक्स था, खून था। लिहाजा मेरी यही आपसे इल्तिजा है, विनती है आपसे कि कम से कम गलत रास्ते पे मैंने छोड़ दिया था, मैं भाग गया था, लेकिन सुना, आजाद साहब ने फोन किया, मेरे चाचा जी यहाँ आए, हफीज साहब, उनसे बात हुई, ये जावेद साहब आए, तारिक साहब आए कि यार कम से कम ये सुलझाओ उनको, लोगों को गलत राह पे मत जाओ, सही राह पे जाओ। अगर ये कैंडिडेट आप जिता के भेजेंगे और जीतने वाला है, टक्कर वाला है इस वक्त, ये बीजेपी को हरा सकता था, बड़े आराम से हरा सकता है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि सब एक होके एक तरफ, और यहाँ की परंपरा रही हमारे यहाँ लोआंग की, जब भी निकलते थे हिंदू मुसलमान एक तरफ वोट करते थे। मैं चाहता हूं कि उसी तरह से यहाँ से संदूकड़े जाए और अपना एक चहीता उम्मीदवार, ये चुना हुआ है हमारे लोआंग के लोगों ने। लोआंग के 35-36 गजटेड अफसर थे वहां मीटिंग में बैठे हुए थे और इसको चुना था। क्या अब हम उसको धोखा दें? अपना फर्ज निभाओ, जो ईमान क्या है हमारा कहता है कि अपना फर्ज निभाओ, जो आपने किया उसको करके दिखाओ। लिहाजा मेरी आपसे यही इस्तदा है कि आप सभी लोग एक होके, चाहे जहां भी जाना है, एक होके चलो और तभी हमारी नैया पार हो सकती है। और जो हमारी इस वक्त मंझधार में है रियासत जम्मू कश्मीर, उसको तभी हम किनारे लगा सकते हैं जब तक ना हम एक ऐसा इंसान यहाँ लाएं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि शायद इस खिचड़ी सरकार जो बनेगी तो आजाद साहब को चुनेंगे। मैं चाहता हूं कि अल्लाह उनको चीफ मिनिस्टर बनाए यहाँ फिर एक दोबारा, ताकि हम रियासत की हालत को बदल दें। लिहाजा मेरी यही आपसे शुक्रिया, आपने काफी आपका वक्त हमने लिया, हमें माफ करना। हम कहते हैं वो भांति भांति का सिलसिला है, हम घर में बैठे थे, लेकिन हालात जो देखी अपने गांव की, क्या वो वक्त भी था जिस वक्त एक होके बुजुर्ग इकट्ठा होके चलते थे और जम्मू को हिलाते थे, कठुआ को हिलाते थे। हमने शेख साहब सिर्फ लोआंग के लोगों ने वहां बनी में लाया था। कब की बात है? 1977 की बात। और ये जितने भी वादे कासिम साहब ने किए थे उसके मनवा के रखे थे। आज हमारे घर घर का नौकर है, घर घर में इस वक्त रोजगार है, अच्छे अच्छे मकान है, अच्छा सिलसिला है हमारा। लिहाजा हम चाहेंगे कि आगे भी इसको बढ़ाएंगे। अगर बीजेपी आई तो ना हमें हक होगा वोट डालने का, ना हमें हक होगा हिंदू मुसलमान को एक करने का, बहुत मुश्किल होगी। लिहाजा मैं चाहता हूँ सब एक होकर चलें। और ये देखिए, अभी सियासत में ABC नहीं पड़ी है। वो डॉक्टर यहाँ लोआंग में कहे, ननिहाल में आजाद साहब के, ये आजाद साहब की बाल्टी खाली है। अरे वो जो बाल्टी चुनी है, ये एक अमीर की भी जरूरत है, एक गरीब की भी जरूरत है। भाई हर घर में बाल्टी मिलेगी आपको। लिहाजा इस बाल्टी का बटन दबा के एक ऐसी भारी, और मुझे यकीन है मैंने भी बहुत सियासत की, 44 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ, ये वाहिद शख्स है जो टक्कर देगा बीजेपी को। लेकिन थोड़ा सा हमें डॉक्टर साहब थोड़ा कमजोर करिए। डॉक्टर को चाहिए कि अपना वो फैसला छोड़ दो
जो आपको जितेंद्र ने दिखाया है वो रास्ता छोड़ दो, क्योंकि वो हमें तुड़वाएंगे मरवाएंगे, उसके बाद फिर वो फूल निकलने का वो जरिया बनाया है इन्होंने। लिहाजा मेरी आप सबसे यही इस्ता है कि बहुत वक्त आपको हमने लिया, अब गौरीशंकर जी का भी इनको भी मौका दें, ये भी इनकी भी बात सुन के जाएं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।